ओम शांति। 15 नवंबर 2024। आज की मुरली। मीठे बच्चे, अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। प्रश्न: इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर: यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा हैं, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते होंगे, हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर बाद में होते हैं देवी देवता। यह तो तुम ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते, फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि को अपनी तरफ ले गई? बाप ने कहा है मामे कम याद करो तो पाप कटें। अब अपने से पूछना है, हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई? स्मृति रहनी चाहिए, कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोता मिल रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती ही है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की है हद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है, धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोता मेल को देख, फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा न डालो। तुम्हारी युद्ध तो है ना, सेकंड में फायदा सेकंड में घाटा। झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी हो ना, कोई बिरला यह व्यापार करे। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। ये अपनी जांच करनी है। जिनको ऊंच पद पाना है उनको तो होना रहता है। देखें हम कितना समय विस्मृति में रहे। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। हम असूल आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं। यह शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाबा पूछते हैं, हे आत्मा याद करो, इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया है? याद करो, 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है हमने छोटेपन में कैसे बिताया है, क्या क्या किया है। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है? याद करो, सतयुग में पाप कर्म होते ही नहीं तो पूछने की बात नहीं रहती। यहाँ तो पाप होते ही हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप ही है। यह ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन भी है पाप आत्माओं से। पुण्य आत्मा यहाँ है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं।
पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्यात्मा नहीं हो सकती। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वह भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। यह तो है ही कलयुग सो भी तमो प्रधान, तो इसमें कोई पुण्य आत्मा होना ही असंभव है। पुण्य आत्मा बनने के लिए ही पाप को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। ऐसे नहीं कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वह कोई पुण्य आत्मा है नहीं। शादियों आदि के लिए हाल आदि बनाते हैं, यह कोई पुण्य थोड़े ही है। यह समझने की बातें हैं। यह है रावण राज्य, पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। रावण भल है परंतु उनको पहचानते थोड़े ही हैं। शिव का चित्र भी है परंतु पहचानते नहीं हैं। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है। सर्वव्यापी है, इसलिए बाप ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है। जब बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो मनुष्य मत पर चल उनकी कितनी ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरी मत का किताब भी है ना, यह तो तुम ही जानते हो और समझाते हो। हम श्रीमत पर देवता बनते हैं, रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा। आसुरी करते भी करते रहते हैं। मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। कच्छ अवतार मच्छ अवतार तो कितने आसुरी छीछी बन गए हैं। तुम्हारी आत्मा कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेती, मनुष्य तन में ही आती है। अभी तुम समझते हो हम कोई कच्छ मच्छ थोड़े ही बनते हैं। 84 लाख योनि थोड़े ही लेते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो। 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे। झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती नहीं। इनका भी अर्थ समझना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचखंड था जिसको हेमिन ही कहा जाता था। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे। कितना कड़ा अक्षर है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है। बाप ने समझाया है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड कहा जाता है। जैसे एडवर्ड फर्स्ट सेकंड होता है ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती है। तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी राज फिर चंद्रवंशी। बाप ने आकर ड्रामा का राज भी अच्छी रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में यह बातें नहीं थी। कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें लगाई हुई हैं, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए हैं उन्होंने कुछ समझा नहीं है। बाबा भी जब बनारस गए थे उस समय यह दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहाँ सारी दीवारों पर लकीर बैठ लगाते थे। बाप यह सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना, पूरा समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे यह कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी। रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। हम वंडर खाते थे। पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे तो झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था यह क्या होता है। जिसको देखता हूँ उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे वैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। ये भी सब समझने की बातें हुई ना।
इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए। सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार और कोई धंधा ही नहीं। बेबी थे ना, तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब यह कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी यह गदाई छोड़नी है। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना, तो ख्याल हुआ यह राजाई नहीं गदाई है। गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। बाप भी कहते हैं तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं और यह दादा भी समझाते हैं। दोनों का चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वह तीखे कहेंगे। नंबरवार तो है ना, तुम बच्चे भी समझाते हो यह राजधानी स्थापना हो रही है, जरूर नंबरवार पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पाठ कल्प कल्प बजाती है, सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे। यह स्थापना ही वंडरफुल है, दूसरे कोई स्थापना का ज्ञान थोड़े ही देते हैं। समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया। कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। उन्हों का हेड कौन? गुरु नानक। उसने आकर जप साहिब बनाया। पहले तो नई आत्माएं ही होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है। पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को कहा जाता है। वह भी धर्म स्थापना करते हैं तो महान कहेंगे, पर नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहाँ से आएगा? जरूर सुखमनी जप साहेब आदि बाद में बनाए होंगे ना। क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आता है तो बाप के बैठ महिमा करते हैं। बाकी यह पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं, जब बहुत हों। पढ़ने वाले भी चाहिए ना। सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़ें। ज्ञान चाहिए ना। पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजोतमो में आते हैं। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने, नहीं तो वृद्धि कौन करे। फॉलोअर्स बने ना। सिख धर्म की आत्माएं आवे जो आकर फॉलो करें, उसमें बहुत टाइम चाहिए। नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता, ला नहीं कहता। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजोतमो में आवे तब दुख हो। ला भी है ना, यहाँ है मिक्सअप। रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं हैं। संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को दुख हो न सके, वह इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकते, वह चले जाएंगे। बाकी जो शरीर जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते। बल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती। गाते भी हैं राम गयो रावण गयो। रावण का बहुत परिवार था, हमारा परिवार तो थोड़ा है। वह कितने ढेर धर्म हैं। वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं तो क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जहाँ मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म के हो जाते हैं, बन जाते हैं। जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसे वृद्धि नहीं होती। अभी देखो सबसे क्रिश्चियन तीखे हैं, जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना, जो मिलिट्री लश्कर काम में आएगा। है तो सब क्रिश्चियन,
रसिया, अमेरिका सब क्रिश्चियन हैं। एक कहानी है, दो बंदर लड़े, माखन बिल्ला खा गया। यह भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, सब अलग हुए, तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। दो लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा। ऊंच ते ऊंच उन्हों का यह धंधा है, पर ड्रामा में विजय की भावी तुम्हारी है। 100% सर्टेन है, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अब नालायक बन पड़े हो, फिर लायक बनना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। यह ही सारा जंगल अब आप आए हैं, अगर कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। वह है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का राज समझाया है। तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे। तुम समझते हो बरोबर कल हम ऐसे थे, फिर आज हम यह बनते हैं। नज़दीक है ना। बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ किया। तुमको स्मृति आई है, भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गंवाया है। कल की बात है ना। बाप तो आकर हथेली पर बहिष्ठ देते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने यह भी समझाया है, यह आँखें कितना धोखा देती हैं। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फ़ायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। दूसरी पॉइंट, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। वरदान, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। विस्तार, परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। अच्छा, ओम शांति।